दक्ष एजुकेशन लैब में प्यारे बच्चों सबका स्वागत है। मैं कुंदन कुमार आप सबके साथ एक नए ट्रिक एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ट्रेन का एक ऐसा सवाल जिसमें अच्छे अच्छे बच्चों के पसीने छूट जाए ठंड में भी। एक ऐसा सवाल जहां पर दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करे और क्रॉस करने के बाद जो उसके मिलने का जो कॉन्सेप्ट होता है उस पर आने वाला सवाल आप एक से दो लाइन में खत्म कर सकते हैं अगर आपके पास उसका पूरा का पूरा और सही सही कॉन्सेप्ट हो तो, है ना। हम ये बात करें अगर दो ट्रेन अगर सेम टाइम पर कहीं पर चले, है ना, और बीच में कहीं मिले और मिलने के बाद अपने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे और उसके रिस्पेक्ट में टाइम दिया रहे, स्पीड दिया रहे, तो वैसे सवाल का एक शॉर्टकट फार्मूला आपके सामने हम लिख रहे हैं विद प्रूफ के साथ कि वो सवाल बनता कैसे है। पहले क्वेश्चन आपको थोड़ा समझा दें। ये आपका डिस्टेंस है, यहां पर क्या है, डिस्टेंस ए बी, ये पॉइंट आपका है सी। ये कोई एक पॉइंट है आपका जो सी है। पहला ट्रेन चला, यहां आया, दूसरा ट्रेन चला, यहां आया, फिर यहां से मिलने के बाद यहां गया, फिर यहां से मिलने के बाद फिर यहां गया। चला S1 के स्पीड से, चला S2 के स्पीड से, टाइम लिया, सेम टाइम पर चला है तो सेम टाइम लेगा। दोनों 4 बजे चला, 4:20 में मिला तो ड्यूरेशन दोनों का क्या होगा, सेम होगा। फिर ये ट्रेन चला S1 और इसने टाइम लिया कुछ अलग, और ये ट्रेन मिलने के बाद चला और ये टाइम लिया कुछ अलग। अभी हम एक कॉन्सेप्ट प्रूफ कर रहे हैं, है ना। क्या आखिर सर ये ट्रिक ले आते कहां से, बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, इसलिए इसका पहले कॉन्सेप्ट प्रूफ कर रहे हैं, फिर उस पर सवाल बनाएंगे। तो यहां पर सोच कर देखिए, ए से सी तक, अगर कोई ए से सी तक चले अगर, तो स्पीड क्या होगा, S1 t, स्पीड इंटू टाइम, क्लियर। और फिर सी से बी तक चले, सी से बी तक चले तो क्या हो जाएगा यहां पर, S1 T1। पहले ए से सी तक फिर सी से बी तक गया है। ये कैसे चला है, बी से सी तक, S2 T, S2 T, और फिर ये सी से लेकर ए तक, S2 T2। प्यारे बच्चों, सवाल सोचने वाली बात यह है कि यहां पर जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ये सवाल को बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता था, लेकिन बिना कॉन्सेप्ट के नहीं बनेगा। हमने पूरा डिस्टेंस आपको मेंशन कर दिया। अब सोचने वाली बात यह है, हम ए से सी तक जाए, चाहे सी से ए तक आए, या फिर सी से बी तक जाए, चाहे बी से सी तक आए, डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होगा। तो इसी बात को हम यहां पर रेशियो लगा दे अगर, कि स्पीड और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है रेशियो को लेकर, तो बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। हम चलिए बात करते हैं। S1 T, है ना, S1 T और S1 T1। चलिए उससे पहले आपको हम लिख कर बता देते, हो सकता है कुछ बच्चों को सर डायरेक्ट कैसे ले रहे हैं, हम ये आपको बता दें। AC, क्लियर, AC बटा BC बराबर में, AC बटा BC बराबर में क्या होगा, CA बटा CB। भाई डिस्टेंस तो बराबर होगा, जो AC का होगा वही CA का होगा, जो BC का होगा वही CB का होगा। अब वैल्यू रखिए, अब आपके लिए थोड़े आसान हो जाएगी। AC का वैल्यू S1 T और BC का वैल्यू S2 T, CA का वैल्यू S2, CV का वैल्यू S1 T1। तो टी से टी कैंसिल हो गया। अब गौर से देखिएगा, हमें स्पीड और टाइम को सेपरेट करना, अलग अलग करना है। तो यहां S1 आ जाएगा, यहां S2 आ जाएगा वहां, तो S1 इंटू S1 बटा में S2 इंटू S2 बराबर में T2 बटा T1, क्लियर। तो S1 बाई S2 का होल स्क्वायर क्या बनकर आया, T2 बाई T1 आया। तो हम कह सकते हैं S1 अनुपात S2 बराबर में अंडर रूट T2 अनुपात अंडर रूट T1। स्क्वायर हटेगा तो उधर आपका रूट लगेगा। तो एक फाइनल ट्रिक और फाइनल कंक्लूजन का प्रूफ ये रहा। हो सकता है आपको बहुत जगह क्वेश्चन में, बुक में, और आप YouTube पर देख लेते हैं कि ऐसा ट्रिक होता है। क्यों होता है कोई नहीं बताता है, क्यों होता है। अब क्यों होने के बाद
अब इससे रिलेटेड हम हर सवाल को आसानी से बना सकते हैं। किताब में है, इंटरनेट पर है, यहां है, वहां होता है, क्यों होता है वो आपके सामने पड़ा हुआ है, और इसका यूज हम करेंगे बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। हम यहां पर 4 डेटा को देखेंगे, 2 टाइम और 2 स्पीड को, उसके बीच का रिलेशन। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वही कहानी होगी, एक दूसरे को क्रॉस करता है, क्रॉस करने के बाद इतना टाइम और इतना टाइम लेता है, क्रॉस करने के बाद इतना टाइम और इतना टाइम लेता है। उसके बाद कह रहा है एक का स्पीड, बी का स्पीड दिया है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, ए का स्पीड क्या होगा, यानी कि पहले ट्रेन का स्पीड क्या होगा। S1 दिया हुआ है, S2 आपका S1 निकालना है, S2 दिया है 16.8 बराबर में अंडर रूट T2 बाई T1, तो T2 क्या आपका सेकेंड टाइम 8, और नीचे आपका आ जाएगा T1 यानी कि 49/8। ये 8 ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि ऊपर बन जाएगा 8 × 8 और नीचे बन जाएगा आपका 49, यानी कि रूट से बाहर आ जाएगा 8 और 7। तो S1 बराबर में हो जाएगा, ये ऊपर गुना हो जाएगा 8 × 16.8 बटा में 7 से कट करें 2 बार में 14 और 4 बार में। तो बस आप चेक कर ले यूडी से कि किसके लास्ट में 2 आ रहा है। तो 19.2 हो सकता है आपको ऑप्शन थोड़ा देखने में परेशानी हो, 19.2 हमारा आंसर आ रहा है। यहां पर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 19.2। तो अगर आपने खतरनाक कॉन्सेप्ट सीख लिया, ट्रिक सीख लिया है, तो ये सवाल बहुत आसानी से बन जाता। अब इस तरह का कॉन्सेप्ट हम हर सवाल में लगाएंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी सवाल मेरा बन जाए। चलिए अगला सवाल भी हमें सेम ही दिख रहा है क्या, हाँ सेम ही है। देखिए टाइम वही है, यहां भी टाइम वही है, क्वेश्चन भी सेम है क्या, नहीं क्वेश्चन तो अलग है। इस बार बी का स्पीड है 28, ए का पूछा, ए का यानी कि पहले ट्रेन का। तो लगाते हैं S1 नीचे 28 बराबर में अंडर रूट T2। तो अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए थे यहां पर 8 था और नीचे में था 49/8। ये 8 ऊपर ट्रांसफर होगा, 8 कहां होगा, ऊपर ट्रांसफर होगा 8 × 8 बटा में 49। तो इस तरह से S1 बटा में 28 बराबर में 8 होगा और ये 7 होगा। 7 से कट जाएगा 4 बार में 32 हो जाएगा आपका स्पीड। जब ट्रिक सीख गए हैं तो काम क्यों ना करे सेकेंडों में, क्लियर। जब ट्रिक सीख गया है तो काम क्यों ना करे सेकेंडों में। तब तो हम यहां पर बोला करते हैं हमेशा मिनटों का काम सेकेंडों में। चलिए अगला सवाल को देखते हैं क्या पूछा है। सवाल वही है, टाइम दे रखा है, टाइम आपका दे रखा है और पूछा है स्पीड का रेशियो क्या होगा। देखिए बच्चों वाला सवाल, पेन यूज ना करे इस सवाल में। T2 बटा T1 टाइम कितना दिया, 9 घंटा और 16 घंटा। तो 4:3 ऑप्शन में है, 4:3 ऑप्शन नंबर बी। उड़ा दीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस इसको उड़ा दीजिए। S1 बाई S2 बराबर में अंडर रूट क्लियर। 9 घंटा 16 घंटा ऊपर 9 घंटा नीचे, रूट का वैल्यू क्या आ जाएगा 4:3। ये रहा हमारा आंसर 4:3। तो मिनटों का काम सेकेंडों में, विदाउट पेन काम खत्म, आगे बढ़े। कुछ तो फायदा है इस चीज को जानने के बाद सवाल सेकेंडों में बनता है। चलिए अगले सवाल की ओर। फिर से क्वेश्चन बड़ा सा है, ए से बी की ओर, बी से ए की ओर, लेकिन सवाल थोड़ा दमदार सवाल है लगता है ये। चलिए थोड़ा परेशानी है सवाल में, टाइम को लेकर इश्यू है, टाइम थोड़ा टफ है। पहले ट्रेन का स्पीड 45 है, अच्छा कोई बात नहीं देख लेते हैं। अरे टफ है तो क्या हुआ, हम है ना, टफ को आसान बताने के लिए, टफ है तो क्या हुआ, हम है ना आसान बनाने के लिए। अब T2 दूसरा टाइम क्या है, 3 घंटा 20 मिनट। परेशानी से बचना है तो आप इसको मिनट में चेंज कर ले। किस में चेंज कर ले, मिनट में। 3 घंटा 20 मिनट 180 और 20 200, कितना आ गया 200 मिनट। नीचे 4 घंटा 48 मिनट, 240 और 48 288,
288 288 288। क्लियर। अब कुछ बच्चा सोचेगा सर इसका रूट कैसे निकाले। अरे रूट तो बाद में निकालेंगे, पहले कट कैसे करें ये देखते हैं। अगर 2 से कट करे तो 100 आएगा और 2 से कट करे तो 144। अब तो रूट निकाल सकते, कोई परेशानी नहीं ना, अब तो रूट निकल जाएगा। तो बस क्वेश्चन आपका बन गया 45 बाई H2 बराबर में 10 और नीचे आ गया 12। कटेगा 5 और 6 और 5 से ये 9 बार में 54 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो 6 इंटू 9 54। हम बार करें इस तरह का सवाल। एक और बात जाते जाते आपको बता दे, ऐसे सवाल में कभी आपसे टोटल डिस्टेंस पूछ ले, क्या पूछ ले, टोटल डिस्टेंस अगर आपसे पूछ ले टोटल दूरी क्या था, तो आप सवाल को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। S1T1 प्लस S2T2 ये कॉन्सेप्ट लगाकर, S1T1 S2T2 कॉन्सेप्ट लगाकर सवाल को आप सेकंडों में बना सकते हैं। क्लियर। तो प्यारे बच्चों फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में नए कॉन्सेप्ट और नए ट्रिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।